हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक, जबकि हम 7 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी 8वीं क्लास होगी और आज जो 8वीं क्लास हमारी होगी वो होमोलोगस सीरीज से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, एक बात ध्यान देना, जितनी भी क्लास हमने 7 क्लास कंप्लीट कर ली है, उस अगर कंप्लीट क्लास को आप देखे होंगे, देख करके अगर क्वेश्चन रिवाइज कर रहे होंगे तो बेहतर आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो बच्चों, इसी को याद रखना, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सबको देखते हुए मैं कुछ उसी ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका जितना भी सवाल हो हर एक सवाल को आसानी से आप बना ले जाएं। तो बच्चों, इस बात को बिल्कुल देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा नोट्स कंप्लीट करवा रखा हूँ। ध्यान से देखना क्या करना है। आज हेडिंग बनाएंगे आप होमोलोगस सीरीज, हेडिंग बनाएंगे होमोलोगस सीरीज, है ना। हेडिंग बनेगी भाई होमोलोगस सीरीज। हेडिंग बनाइएगा होमोलोगस सीरीज। क्या है होमोलोगस सीरीज में? पहले एक बात ध्यान से सुनना, होमोलोगस सीरीज में होता क्या है, इसी को हम बोलते हैं सजाती श्रेणी। ध्यान देना इस बात को। सजाती श्रेणी क्या है भाई? सजाती श्रेणी, अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा, ध्यान देना, कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा, अगर उसकी संरचना और उसके गुणसूत्र, कहा जाए जो जो कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा, उसकी संरचना और उसके जो भी गुणसूत्र हैं वो बिल्कुल क्या होंगे, एक जैसे या एक ही ग्रुप से संबंधित हो, एक ही श्रेणी से संबंधित हो। जैसे कहा जाए, जैसे मैं मेरे भाई लिख दिया C2, जैसे मैं एक लिखता हूं, देखो ध्यान से, C2 और मैं लिख दिया H4। इसके बाद ये किस समूह का तत्व होगा, तो निकलेगा जवाब आपका, सर ये एल्कीन समूह का तत्व है। ये किस समूह का तत्व हो जाएगा? एल्कीन समूह का तत्व होगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं पूछूंगा इसका एक और तत्व लिखा, मतलब लिख के दिखाओ एल्कीन का, तो आप जवाब दोगे भैया C3H6। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं और एक तत्व की बात करूंगा, एक तत्व और लिख के दिखाओ, तो बोलोगे भाई साहब C4H8 लिखूंगा। बात समझ पाए होंगे। कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई, जो एल्कीन समूह का तत्व है ना, उसके ही ग्रुप के लोगों को लिखना है। जैसे हमने C2H4 लिखा, ये एक एल्कीन था, ठीक उसी प्रकार से हम फिर से लिख दिए किसको भैया, फिर से एल्कीन ग्रुप का ही हमने तत्व लिखा। ठीक उसी प्रकार अगला भी हमने एल्कीन ग्रुप का ही तत्व लिखा। जैसे इसका नाम क्या आया, बोलोगे सर इसका नाम तो आता है एथेन। इसका नाम क्या था? एथेन। ठीक 3 कार्बन दिखा, तो 3 कार्बन के लिए हम बोलते हैं मेरे भाई प्रोपेन, है ना। और ऐसे यहां पे आएंगे 4 कार्बन के लिए, क्या वर्ड निकालोगे भैया? निकालेंगे ब्यूटेन। सॉरी, क्या लिखोगे? ब्यूटेन। अब ये चारों से क्या समझ में आया, कैसे इसमें होमोलोगस सीरीज दिखाई देगी? एक तो मेरी बात सुनना, एक तो इनका अणुसूत्र देख लो। क्या देख लो मेरे भाई? अणुसूत्र। या ऐसा याद रखो, परमाणु भार देख लो। ऐसा करो, एटॉमिक मास। अगर हम इसके परमाणु भार की बात करें, ध्यान देना, एक तो परमाणु भार और दूसरा क्या है इसका, देखिए ध्यान देना, परमाणु भार। परमाणु भार को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। क्या देते हैं? एटॉमिक मास। इसका जो एटॉमिक मास का डिफरेंस रहे, कहने का मतलब जो भी कोई भी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, जैसे C2H4 और C3H6, अगर दोनों एक ही ग्रुप के तत्व हैं, तो इनके एटॉमिक भार का जो हो, इसका मास, परमाणु भार का जो अंतर होना चाहिए वो 14 के करीब होना चाहिए, या कहा जाए 14 होना चाहिए। बात समझ पाए? जो भार कितना हो भाई, उसका मास कितना हो, बोलो 14 हो। मास कितना हो? 14 हो। जबकि इसके परमाणुओं की जो संख्या है, उसमें परमाणुओं में डिफरेंस कितने का हो, तो बोलो कि परमाणुओं में जो डिफरेंस, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस दिखना चाहिए। बात समझना कि अगर हम परमाणु भार की बात करेंगे तो 14 का अंतर होना चाहिए, और उन दोनों के बीच का जो परमाणु है ना,
जितने परमाणु हैं उसका कितना डिफरेंस होना चाहिए, तो याद रखना CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। उसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब ध्यान से चेक करना क्या डिफरेंस है कि नहीं है। अगर हम बोले भाई यहां पे C2 है और यहां पे C3 है, तो बोलोगे मेरे भाई एक कार्बन तो ज्यादा हो गया नीचे। यहां पे 4 हाइड्रोजन था, यहां पे 6 हाइड्रोजन होगा, तो बोलोगे भैया 2 हाइड्रोजन यहां भी ज्यादा है, तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितने का, तो बोलोगे सर इसके बीच का डिफरेंस कितना, CH2 का। बात बिल्कुल बराबर है। अगर इन दोनों की बात करूंगा तो C3 और C4 के बीच में कितने कार्बन का अंतर है, बोलोगे सर एक कार्बन का अंतर हो जाएगा। और H6 और H8 के बीच में कितना अंतर हो, बोलोगे सर H2 का अंतर हो गया। तो इसके बीच भी डिफरेंस कितना है, बोलोगे सर प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच भी डिफरेंस CH2 का है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, यहां तक तो आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। अभी आगे हमें क्या समझना, भाई भार समझना है। ध्यान देना, एटॉमिक मास जो होता है, किसी भी तत्व का एटॉमिक मास जो होता है वो कैसे डिसाइड करते हैं। याद रखना, कोई भी तत्व होगा उसका जितना भी परमाणु क्रमांक होगा उस परमाणु क्रमांक से दोगुना। अगर मान लो हमारे पास कार्बन और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, यदि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो कार्बन के परमाणु क्रमांक का दोगुना परमाणु भार होगा। तो 6 का दोगुना कितना होगा, बोलोगे 12। और 6 का दोगुना जो 12 होगा, 12 क्या हो जाएगा, बोलोगे परमाणु भार हो जाएगा। बात क्लियर होगी। तो यहां से आप मुझे बताओ मेरे भाई, अगर इसका परमाणु क्रमांक मेरे भाई 6 है, तो 6 परमाणु क्रमांक होने के बाद इसका दोगुना करूंगा तो परमाणु भार कार्बन का कितना होगा, बोलोगे कार्बन का परमाणु भार 12 हो जाएगा। और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होगा, तो 2 हाइड्रोजन अपने पास, 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होगा भाई, 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 हो जाएगा। तो 14 12 और 2 जोड़ोगे कितना आएगा अंतर, बोलोगे 14 अंतर हो जाएगा। तो सजातीय श्रेणी क्या है, इस बारे में जानना है, तो बोलोगे सर एक ही सीरीज, या तो एल्केन का हो, या तो एल्कीन का हो, या तो एल्काइन का हो। एल्केन एल्कीन एल्काइन के किसी भी तत्व को, माने एल्केन सीरीज के तत्वों को हम देखेंगे, तो अगर सीरियल वाइज से लिखे होंगे तो उसके बीच में CH2 का डिफरेंस होगा, और उसके बीच में जो उनका एटॉमिक मास का डिफरेंस होगा वो 14 का होगा। अगर ऐसी स्थिति आपको दिखाई देती है, ऐसी स्थिति यदि आपको दिखाई देती है, तो आप बोलोगे भैया सजातीय श्रेणी का तत्व है। अगर नहीं दिखाई देती तो आपका जवाब निकल के आएगा भैया सजातीय श्रेणी का तत्व नहीं है। एक बार दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा, सजातीय श्रेणी में वे तत्व आते हैं या वे कार्बनिक पदार्थ आते हैं जिनके डिफरेंस मास का 14 हो और जिनके परमाणु क्रमांकों का डिफरेंस कितना हो, CH2 का। अच्छा, यह कहा जाए परमाणुओं की संख्या हो CH2 की हो। इस बात को हम नोट करेंगे, ध्यान से देखना, इस बात को नोट डाउन आप करेंगे भैया, लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे आप इसकी, बिल्कुल लिखना है इसमें, सजातीय श्रेणी में समान संरचनाओं, इसमें लिख लेंगे सब, समान संरचनाओं समान संरचनाओं और समान रासायनिक गुणधर्मों वाले, और समान रासायनिक गुणधर्मों वाले, समान रासायनिक गुणधर्मों वाले, समान रासायनिक गुणधर्मों वाले, क्या होगा, उनकी संरचना बिल्कुल समान होगी और उनका जो रासायनिक गुणधर्म होगा वो भी क्या होगा भैया, रासायनिक गुणधर्मों वाले कार्बनिक यौगिकों को, गुणधर्मों वाले कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को एक समूह, कार्बनिक यौगिकों को ना लिखो बल्कि का लिखो, कार्बनिक यौगिकों का एक समूह होता है, एक समूह, ऐसा लिख लो, कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है। बात क्लियर है ना। क्या होगा भैया, समान संरचना होगी और समान रासायनिक गुणधर्म होंगे। यदि समान संरचना और समान रासायनिक गुणधर्म है और वो कार्बनिक यौगिक का एक समूह अगर दिखाई देता है तो क्या कहलाएगा, बोलोगे वो सजातीय श्रेणी कहलाएगा, है ना। लाइट कहाँ बंद
है ना? ये क्लियर है? अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब थोड़ा सा इसमें और दो तीन बातें नोट करेंगे आप, ध्यान देना। सजाती श्रेणी के कुछ अभिलक्षण लिख लो। याद लिखना, सजाती श्रेणी के कुछ अभिलक्षण, ऐसा लिख लो। सजाती श्रेणी के, सजाती श्रेणी के अभिलक्षण, सजाती श्रेणी के अभिलक्षण। अभिलक्षण का मतलब क्या होगा? क्या उसके बीच में क्या पहचान है जिसको देखकर हम बता ले जाएंगे? उन्हीं बातों को हम लिखेंगे, सजाती श्रेणी कैसे हम पता लगाएंगे। तो लिखना, सजाती श्रेणी के सभी सदस्यों को, लिखना पहला पॉइंट, सजाती श्रेणी के सभी सदस्यों को, सजाती श्रेणी के, सजाती श्रेणी के सभी सभी सदस्यों को, सभी सदस्यों को, सभी सदस्यों को एक ही सूत्र द्वारा, सभी सदस्यों को एक ही सूत्र द्वारा, एक ही सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, या व्यक्त करते हैं, ऐसा लिख लो। एक ही सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं, सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं, एक ही सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। पहला पॉइंट ये हो जाएगा आपका। एक और पॉइंट्स नोट करेंगे यहीं पे। दूसरा पॉइंट्स क्या होगा? बोलना, कोई भी जो मतलब क्रम से आगत या समजात होंगे जो, है ना, ऐसा लिख सकते हो। दो क्रमागत समजातों के आणविक द्रव्यमान, दो क्रमागत, दो क्रमागत समजातों के, दो क्रमागत समजातों के आणविक द्रव्यमानों में, समजातों के आणविक द्रव्यमानों में, आणविक द्रव्यमानों में, है ना, द्रव्यमानों में 14 युग का, द्रव्यमानों में 14 युग के अंतर पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। और भी पॉइंट्स नोट करेंगे, लिखेंगे आगे। समजात, यहां तक नोट हो जाएगा ना? देखो क्या लिखा गया है कि जो दो क्रमागत समजात होंगे उनके जो आणविक द्रव्यमान होंगे, और कितना अंतर आएगा? 14 यू का। और जो भी दिखेंगे एक ही सूत्र से हम प्रदर्शित करेंगे, है ना। अगर एल्केन का सूत्र रखोगे तो आप एल्केन का ही सूत्र रखोगे, एल्कीन का सूत्र रखोगे तो बिल्कुल एल्कीन का ही सूत्र रखेंगे, एल्काइन का तो एल्काइन के ही तत्व को रखेंगे। क्लियर है? इसके बाद अगला एक और पॉइंट इसमें नोट कर लेना, समजात श्रेणी के अभिलक्षण में लिखेंगे पॉइंट एक और। अगला पॉइंट लिखना भैया, यहां पे एक और पॉइंट्स नोट करना कि जो समजात श्रेणी के तत्व होते हैं उनमें जो अणु होते हैं, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस पाया जाता है। इस बात को लिखेंगे, समजात अपने अणु सूत्रों में, समजात, यहां लिखेंगे समजात अपने, समजात अपने अणु सूत्रों में, समजात अपने अणु सूत्रों में एक कार्बन अणु, एक कार्बन अणु और दो हाइड्रोजन अणु, यही ना CH2, बात समझ पा रहे हो ना? कितने का डिफरेंस भैया? एक कार्बन दो हाइड्रोजन, इसका मतलब CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। एक कार्बन अणु दो हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा भिन्न होते हैं, एक कार्बन अणु और दो हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, दो परमाणुओं, दो हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, द्वारा भिन्न होते हैं। दो कार्बन परमाणुओं द्वारा क्या होते हैं भैया? भिन्न होते हैं। एक कार्बन दो हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा भिन्न होते हैं। और कुछ बात नोट करना चाहेंगे कि बस 3 पॉइंट से आप याद रखना। एक तो सेम फार्मूला, दूसरा उसका जो एटॉमिक मास होगा उसमें 14 का डिफरेंस, तीसरी बात क्या होगी, उसके बीच का एक कार्बन और दो हाइड्रोजन परमाणु का डिफरेंस होना चाहिए। इन 3 बातों को देख करके आप आराम से होमोलोगस सीरीज को छांट के अलग कर सकते हो। बात बराबर है ना?
अभी अगर मैं एक फार्मूला लिखता हूं, चलो आ जाओ एक फार्मूला लिखते हैं। पहले मैं एल्केन से पूछ लेता हूं आपको, एल्केन। अब एल्केन से बात करें हम आपसे, तो मेरे भाई एल्केन से बात करते हुए आगे बढ़ेंगे तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान देना। एल्केन के होमोलोगस सीरीज के तत्वों को लिखना है। एल्केन समूह के सजातीय श्रेणी, ऐसा लिख लो, एल्केन समूह के, एल्केन समूह के, एल्केन के समूह के सजातीय श्रेणी के तत्व, सजातीय श्रेणी के, सजातीय श्रेणी के तत्व। ध्यान से देखना, अगर एल्केन समूह की मैं बात करूंगा तो क्या आंसर निकल गया। सर एल्केन समूह का सूत्र मुझे पता क्या होता है, बताओ भाई। ये एल्केन समूह का सूत्र जो होता है वो होता CnH2n+2। इतनी बात आप क्लियर है। n क्या, वहां पे परमाणु का नंबर रखना है, जितना परमाणु रखेंगे वैसा बनेगा। मान लो यदि n बराबर मैं 1 लिखा, यदि n बराबर 1 रखा तो क्या बनेगा, बोलोगे सर C1H2 इंटू में 1+2, तो बनेगा C1H212 और 2 2 4, तो ये लिख सकते हो CH4। बात बराबर होगी। ऐसे अगर n बराबर 2 लिखूंगा तो बोलोगे सर 2 और 2 का 2 गुना +2 6 हो जाएगा। ऐसे रखूंगा 3 तो बोलोगे सर 3 का 2 गुना 6, 6 का 2 8। इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं भैया, ध्यान देना, यहां इस तरीके से आप समझ पाए होंगे ना कि ये CH4 है, ये C2H6 है और C3H8 है। लेकिन इसको क्या किया जाए, अगर मैं बहुत सजाती श्रेणी के तहत लिख के दिखाता हूं, ध्यान से देखना। आप एक बॉक्स बना लेना है ऐसा कुछ, ध्यान देना भाई। एक बॉक्स के तहत लिख सकते हो आप, या आप आराम से हर एक का अंतर भी बता पाओगे। एग्जाम में एक सवाल तो बन जाता है, ध्यान देना। जैसे मैं लिख दूं मेथेन, यहां ध्यान दो, अगर मैं यहां पे ऐसे बना दूं मेथेन, कुछ ऐसा एक ग्राफ बना लो अपने मन से, बिल्कुल आसान होगा आपके लिए भी समझने में भी। एक क्या भैया एल्केन, ये एल्केन है, और इस एल्केन के साथ साथ यहां पे क्या लिखते हैं, आणविक सूत्र। क्या लिख देते हैं, आणविक सूत्र। ध्यान देना, एल्केन और एल्केन का आणविक सूत्र। अगर मैं आपसे एक वर्ड लिखूं मेथेन, तो मेथेन का आणविक सूत्र क्या होगा, बोलोगे सर मेथेन का आणविक सूत्र CH4 होता है। अगर मैं यहां पे लिखूं एथेन और आणविक सूत्र पूछ लूं तो बोलोगे सर एथेन का होता है C2H6। क्या लिखोगे, C2H6। ऐसे में लिखा प्रोपेन, क्या लिखा, प्रोपेन, तो लिखोगे C3H8, है ना। ठीक इसी प्रकार से मैं लिखूंगा ब्यूटेन, ब्यूटेन लिखूंगा तो यहां पे लिखोगे C4H10। आप अपनी कॉपी में दो और बातें लिखना, एक पेंटेन लिखना, एक हेक्सेन लिखना, है ना। इतना तो चार में लिखा, दो अपने मन से लिखना है। अब ध्यान से यहाँ पे देखो एक बार, क्या होमोलोगस सीरीज क्या यहाँ पे काम कर रही कि नहीं कर रही है। भैया यहाँ पे कार्बन की संख्या एक, यहाँ पे कार्बन संख्या दो, तो यहाँ की तुलना में यहाँ देखें तो एक कार्बन बढ़ गया, यहाँ पे एक कार्बन, और यहाँ पे कितना कार्बन सर, दो कार्बन। तो दो, एक कार्बन से दो ज्यादा है, कितना ज्यादा, एक ज्यादा है। देखो C1 से C2 कितना ज्यादा, एक ज्यादा। C4 से C6 देखो, H4 है ना, यहाँ पे, यहाँ H4 है और यहाँ पे H6 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बोलोगे सर यहाँ पे एक कार्बन और दो हाइड्रोजन की अधिकता है, जबकि इन दोनों की तुलना करो तो बोलोगे यहाँ भी एक कार्बन और 6 2 8, दो हाइड्रोजन का डिफरेंस। यहाँ चेक करो तो बोलोगे सर यहाँ भी वही बात होने वाली है। इसका मतलब मुझे बताओ, अब ये समझ पाए होंगे भैया, ये जो है सीरीज बिल्कुल परफेक्ट है। ये बिल्कुल क्या है, ये सजातीय श्रेणी का तत्व है और एक ही सूत्र से लिखा गया, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो बोलोगे इसके बीच का डिफरेंस CH2 का है, और अगर हम अणुसूत्र निकालेंगे 14 का ही डिफरेंस मिलेगा। यहां तक बात पूरी तरीके से क्लियर है। अगर यहां तक आप पूरी तरीके से बात क्लियर, तो एक बार अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किया भैया वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, है ना। चलो आ जाओ, आगे आते हैं। यहां क्लियर करने के बाद एक और पेज में ऐड ऑन करता हूं, ध्यान देखना। अब लिखता हूं एल्कीन की सजाती श्रेणी। अभी एल्केन का लिख लियो ना, अब हेडिंग बनाना एल्कीन की सजाती श्रेणी। अब तो आप बना ले जाएंगे एल्कीन्स की, एल्कीन्स की सजाती श्रेणी।
एल्कीन्स की सजाती श्रेणी। अब एल्कीन्स में सजाती श्रेणी क्या होगी उस पर ध्यान देंगे अब, बिल्कुल, है ना। कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे, मैं इतना आशा कर सकता हूं भाई, जहां भी होंगे। एल्कीन्स अगर सजाती श्रेणी की मैं बात करूंगा तो पहले मैं पूछूंगा एल्कीन का सूत्र बताओ, क्योंकि सूत्र तो से ही लिखा जाएगा। एल्कीन का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे भाई एल्कीन का सूत्र होता CnH2n, बस। ये किसका सूत्र भाई, ये एल्कीन का सूत्र है। अगर ये मेरे भाई एल्कीन का सूत्र है तो इसके लिए हम कुछ तत्व भी लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। और हमने बहुत पहले ही आपको लिखना सिखा दिया है, आप पिछली क्लास देखे होंगे तो बिल्कुल आप समझ पाए होंगे भैया, हम तो ये लिखना सीख चुके हैं। इसके मैं एक बॉक्स बना के इसके कुछ क्या लिख लेता हूं, इसके भी कुछ लिख लेता हूं, होमोलोगस सीरीज के सजातीय श्रेणी के तत्व, ध्यान देना। अब इसमें भी क्या कर लेना, एक एक पार्ट को बना लो, है ना। एक एक पार्ट को आप नोट कर लेंगे इसके भी होमोलोगस सीरीज के अंतर्गत, कि कितने ऐसे तत्व हैं जो होमोलोगस सीरीज में आते हैं। भैया इसके जितने तत्व आप बना पाओगे सेम फार्मूले से होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, और 14 मास उसका डिफरेंस हो। जैसे यहां पे मैं लिखूं भाई, यहां पे ध्यान से लिखना। अब एक बात ध्यान देना, पहले ही वर्ड लिखो क्या, एथीन, क्या लगाना, एथीन, एथीन लगा दिया। एथीन का सूत्र क्या होता है भाई, C2H4, एथीन है। हमने लिखा प्रोपीन, क्या लिखा, प्रोपीन। प्रोपीन का सूत्र क्या होगा सर, C3H6। मैं लिखा ब्यूटीन, क्या लिख दिया, ब्यूटीन लिखा, ध्यान देना। क्या लिखा मेरे भाई, ब्यूटीन लिखा, मैं लिखा ब्यूटीन, यहां देखो ब्यूटीन। ब्यूटीन का क्या होगा, बोलोगे सर C, ब्यूट पे 4, C4H8। ऐसे मैं लिखूंगा पेंटीन, क्या लिखा, पेंटीन, तो पेंटीन का क्या होगा, C5H10। ऐसे आप हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन ऐसे बना सकते हो आप, है ना। इसके बीच डिफरेंस एक बार देख लो भैया, यहां पे 2 कार्बन, देखो ध्यान से, अगर मैं घटाना आपका इसका सिखाऊं तो बोलोगे C3H6 माइनस क्या कर दो सर, C2H4 माइनस कर दो। क्या डिफरेंस है सर, 6 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन घट गया तो 2 हाइड्रोजन बचा, 3 कार्बन से 2 कार्बन घट गया तभी 1 कार्बन, CH2 का डिफरेंस हुआ ना। जब CH2 का डिफरेंस हुआ तो ये भी एक किस श्रेणी का तत्व होगा, बोलोगे सर सजातीय श्रेणी का तत्व होगा। बिल्कुल आप आसानी से लिख ले जाओगे, आप समझ गए होंगे इस बात को भी। मैं आगे बढ़ जाता हूं, एल्कीन्स के बाद हेडिंग बनाएंगे एल्काइंस के सजातीय श्रेणी। किसका, एल्काइंस का सजातीय श्रेणी बनाना हेडिंग, एल्काइंस, एल्काइंस का सजातीय श्रेणी। अब एल्काइंस का सजातीय श्रेणी क्या उसके बारे में नोट करेंगे। आप समझ पाए होंगे बिल्कुल इस बात को यहां तक, है ना। अब एल्काइंस के लिए सजातीय श्रेणी बनाएंगे तो इसका सूत्र क्या, पहले एल्काइंस का, इसको ध्यान देना। एल्काइंस का सूत्र लिख पाएंगे, एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या लिखेंगे, लिखेंगे भाई CnH2n माइनस का 2, बात बराबर है। इसका भी मैं बना के दिखा दूं आपको भैया, इसकी भी ऐसी सीरीज बना लो होमोलोगस की, ऐसी इसकी भी होमोलोगस सीरीज बना लो, है ना। ऐसी बना लेते हैं इसकी भी हम, ध्यान देना। एल्कीन और एल्काइन, यहां पे कार्बन का पहला तत्व मत लेना, C1 मत लेना। एल्कीन और एल्काइन बस यहां 2 जगह, यहां पे मैं लिखूं भैया क्या, एथाइन, क्या लिख दिया, एथाइन। फार्मूला आप लिखेंगे, फार्मूला आप लिखेंगे भाई, प्रोपाइन, फार्मूला आप लिखेंगे, ब्यूटाइन, है ना, ब्यूटाइन लिखना, ब्यूटाइन मेरे भाई लिखना, ब्यूटाइन का फार्मूला आप लिखेंगे, है ना, सूत्र उसका ब्यूटाइन, और लिखेंगे पेंटाइन। इन 3 का फार्मूला तो बिल्कुल आप लिखोगे, है ना, इन 3 फार्मूला आप लिखोगे। मैं लिख के दिखाऊं आपको कि लिखोगे, चलो अच्छा लिख लेता हूं।
सर एथाइन का सूत्र क्या होता है बोलेंगे सर एथाइन में दो कार्बन, अगर दो कार्बन रखोगे यहाँ पे दो दूना चार, चार से दो घट जाएगा दो आएगा तो बोलोगे C2H2, C2H2। सर प्रोपाइन में सर C3, तीन दूना छह, छह से दो गया भैया चार आएगा C3H4। ब्यूटाइन में सर C4, फोर टू जा 8 माइनस टू 6 हो जाएगा तो C4H6। पेंटाइन में तो बोलोगे C5H8। ये किस श्रेणी का तत्व होगा बोलोगे भैया ये एल्काइन श्रेणी का तत्व है। और एल्काइन श्रेणी तत्व में कितने तत्व हमने लिख लिया, चार तत्वों को हमने लिख लिया। मेथेन को मत बनाना, ना एल्कीन में बनाना ना एल्काइन में बनाना। C1 ना हम देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड माने एल्कीन और एल्काइन में मेथीन और मेथाइन नहीं बनाना आपको, है ना। ये बिल्कुल गलती मत करना कि मेथीन और मेथाइन बना देना, मत बनाना आप, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां तक बिल्कुल आपको क्लियर होगा, है ना। यहां से देखो आगे हम बढ़ते हैं, अब एक नई टॉपिक पढ़ते हैं। और वो नई टॉपिक क्या होगी भाई, वो नई टॉपिक हमारी अब होगी क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल नई टॉपिक, एक हेडिंग बनाइएगा, फंक्शनल ग्रुप, है ना। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे हेडिंग, फंक्शनल ग्रुप, या इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या, क्रियात्मक समूह। इसी को बोलते हैं भैया क्रियात्मक समूह, बनाइएगा क्रियात्मक समूह। इस बात को बिल्कुल आप बनाएंगे, है ना, क्रियात्मक समूह। ये सोच रहे हैं हम कल इस क्लास को कल डीप करें और यहीं तक जो हेलो कार्बन्स थे या जो भी हम यहाँ पे पढ़े हैं अभी तक, होमोलोगस सीरीज सजाती श्रेणी, बस वहीं तक कंप्लीट कर लेते हैं। इसको एक नई छोटी सी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे क्रियात्मक समूह। चलो ठीक है, बस आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे। अगली क्लास के लिए हम अगले दिन आपसे मिलेंगे, है ना, अगली वीडियो में मिलेंगे। तो बिल्कुल आप इस चीज को एक बार कर लीजिएगा और देखना बोर्ड के एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सवाल बिल्कुल भाई बना है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी को यहीं तक।